नमस्ते दोस्तों। इन दिनों कोविड के रिगार्डिंग बहुत सारे मेडिसिन्स को अप्रूवल मिल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये तो कोविड जब होता है तब के, लेकिन पोस्ट कोविड में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो लोग ऑक्सीजन मास्क पे थे, जो लोग वेंटिलेटर पे थे और वहाँ से कवर हो चुके, उनको एक नया डिसीज़ जूझ रहा है, तो वो है म्यूकरमाइकोसिस। अब इस डिसीज़ के बारे में जानते हैं। एक्चुअली इस डिसीज़ का और कोविड का क्या रिलेशन है, इसके साइंस सिम्टम्स क्या है और आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। म्यूकरमाइकोसिस फंगस इसकी वजह से होता है। इसको ब्लैक फंगाई भी बोलते हैं। ये एक्चुअली कंटेमिनेटेड एरियाज में, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता, इन जगह पे होता है। बिकॉज एज यू नो इट इज़ एंटी फंगल ड्रग्स इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फंगाई जो होते हैं ना, वो कंटेमिनेटेड एरियाज में ही ज़्यादा ग्रो होते हैं। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स और इसके रीज़न एक्चुअली क्या है। तो ये तो एक पोस्ट कोविड की वजह से ये अभी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो लोग डायबिटीज़ या जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन लेते थे, HIV, कैंसर, इन क्रोनिक डिसीजेस से जूझ रहे, उनके जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होती थी। इसकी वजह से ये फंगाई और जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं की जाती थी, इन जगह पे ये होता था। लेकिन ये इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। लेकिन अभी ये कोविड-19 की इन्फेक्शन में अभी क्या हो रहा है कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे है या फिर वेंटिलेटर्स पे, वहाँ पे होता ये है कि इनको मेडिसिन जो दी जा रही है वो मे बी स्टेरॉइड ज़्यादा दिए जा रही है, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जा रहे हैं, हाइयर पावर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से जब ये पेशेंट कवर होते और घर में आते, तब इनको इसके बाद इनकी इम्यूनिटी पावर कम होने की चांसेस ज़्यादा, बिकॉज ये ऑलरेडी सारे मेडिसिन लेके ही कवर होते हैं। इसके लिए जितने मेडिसिन उन्होंने लिए उसके कई कबार आपकी इम्यूनिटी पे असर होने लगता है। इसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है ये आप फैलने के चांसेस होते हैं। ये सभी को फैलता है ऐसा नहीं है। जो पेशेंट्स डायबिटीज़ या इम्यूनोसप्रेशन गोली पहले से ही खा रहे हैं, जो मैंने बताया कि क्रोनिक डिसीज से जूझ रहे हैं, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के जैसे उनके ऑपरेशन हो चुका है, तो इन लोगों को केयर लेनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको होगा ही, बिकॉज ये इन्फेक्शन जो होता है तो वो साइनस में होता है, लंग्स में होता है और इंटेस्टाइन में, और भी बहुत सारे साइट्स पे होता है। मोस्टली ये साइट्स पे देखा गया है। किस तरीके से डिटेक्ट होता है, आपके मुंह में ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, या फिर नोज में, अदरवाइज आई के नीचे का एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग दिखाई देती है। एक्चुअली ये स्वेलिंग वो भी सेंसिटिव नहीं होती, इसको पैरास्थेसिया आप बोल सकते हैं। जो इनसेंसिटिव होता है वो एरिया जहाँ पे स्वेलिंग होती है, और आपको फीवर भी आता है। तो इसकी वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। और यहाँ पे ये इन्फेक्शन के सबसे डेंजर चीज़ ये है कि ये फैलता है मतलब जिस व्यक्ति को हुआ है वहाँ से अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं ली तो वो ब्रेन तक जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो ब्रेन तक अगर गया तो लाइफ थ्रेटनिंग होने के चांसेस होते हैं, या फिर कई कबार ऑपरेशन करके आपको वो फंगस निकालना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर टाइम पे आपने डायग्नोस किया तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योर होती है। तो एक्चुअली आपको सिम्टम्स कब दिखते हैं? पोस्ट कोविड तो है, लेकिन सिम्टम्स कब दिखते हैं? तब जब आप ट्रीटमेंट लेके लगभग 3 या 4 हफ्ते आप कवर होने के बाद 3 या 4 हफ्ते में ये सिम्टम दिखने में स्टार्ट होने लगते हैं। लेकिन सभी को दिखते हैं ऐसा नहीं है। एज आई सेड अर्लियर, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है उनको ही ज़्यादा होने के चांसेस। ये म्यूकरमाइकोसिस होता है, आपको लगता है ऐसे, तो इसकी ट्रीटमेंट घर पे हो सकती है कि, तो एक्चुअली घर पे इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती। इसके लिए इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो इसके लिए जब आपको लगता है कि आपको स्वेलिंग लग रही है, ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे, और आप पोस्ट कोविड है मतलब वो भी ऑक्सीजन पे या फिर वेंटिलेटर्स पे कवर होके आए हैं, तो ये, और आप ऑलरेडी किसी क्रोनिक डिसीज से जूझ रहे हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंसल्ट कीजिए, इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। इसके लिए मेडिसिन, एंटीफंगल मेडिसिन लाइक एम्फोटेरिसिन B मेडिसिन अवेलेबल है, इंजेक्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे आपको देने के बाद वो कवर होने के चांसेस है, बट टाइम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको जहाँ पे भी इन्फेक्शन आपको लगता है, इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। देखिए, अगर आपने कंसल्ट नहीं किया तो क्या होता है, तो ये इन्फेक्शन फैल के, मैंने एज आई सेड अर्लियर, ब्रेन
टाइम तक जाता है, लेकिन कई कभार स्वेलिंग होके आँख भी निकालनी पड़ती है ऑपरेशन से, और ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो एक्चुअली ये चीज़ें अगर आपको टालनी है, अवॉइड करनी है, तो टाइम पे ये डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी है। तब अब इसको कंट्रोल किसी तरीके से किया जा सकता है। पहले तो जो हॉस्पिटल्स में लोग बीमार थे, ऑक्सीजन पे थे, वेंटिलेटर्स पे थे, वहाँ पे सैनिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन सैनिटाइज करना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क सैनिटाइज, सिलेंडर सैनिटाइज, आईसीयू की हर एक बेड सैनिटाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये फंगस इन्फेक्शन होगा तो बहुत बढ़ता है। इसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स की जिम्मेदारी है, और पेशेंट्स को भी जब अगर डायबिटीज़ है या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है तो वो कंट्रोल में उनकी लेवल होनी चाहिए। अब इसमें डाइट है तो वो प्रोटीन रिच डाइट या नॉन वेज भी आप लेके यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये डिसीज़ पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता जैसे कोविड-19 होता है, तो इसकी वजह से इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्चुअली पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया कि म्यूकरमाइकोसिस ये क्या होता है। इससे डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम पे डायग्नोस करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योर होने के चांसेस है। बट वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिसीज़ है, तो डिसीज़ को डिसीज़ की तरीके ही देखिए, यहाँ पे लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। बिकॉज आई नो अगर कोविड को भी बहुत से लोगों ने लाइटली लिया था, और उसके बाद टाइम जाता है जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, बहुत बुरा होता है। जब आपके पास टाइम ही नहीं रहता तो मेडिसिन भी काम नहीं करती। सो आई होप यू स्टे हेल्दी, स्टे वेल एंड अलर्ट रहिए। तो इस वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।